गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सपना वर्सेस हमारी क्या है प्यारी साइक्लोन। दरअसल जो साइक्लोन ने कल किया लाइव में आके, उसके बाद बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि इसको आइडिया सपना से मिला है, इसने सपना को देखा इसके बाद ये चीजें की है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों चीजों में, सपना से कंपेयर मत करो, अलग अलग सिचुएशन है। सपना ने वो क्यों किया वो भी एक्सप्लेन करूंगी और इसने क्यों किया वो भी एक्सप्लेन करूंगी। प्लस सपना और इनको कंपैरिजन करना बेकार है, मत करो यार, मत करो। उसका रीजन भी मैं बताऊंगी, बहुत सारी चीजें खुलासा होगा और बहुत सारी चीजें बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लोगों का ये कहना है कि भाई सपना ने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें वो कुछ लोगों से एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है, उनसे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उनके कैरेक्टर पर जा रहे थे। उनसे परेशान होकर सपना ने ये बात बोली कि भाई मैं अगर कुछ कर लूंगी अपने आप को तो उसकी जिम्मेदारी ये कपल होगा। सपना ने ये चीजें बोली, लेकिन आप एक चीज गौर करिएगा, सपना ने ये चीजें कब बोली? जब पानी सर से ऊपर चला गया। सपना ने कोई धमकी नहीं दी, सपना ने वार्निंग दी कि भाई अगर तुम नहीं माने और मुझे कुछ होता है या मैं करती हूं तो उसकी जिम्मेदार तुम होंगे। तीसरी चीज यह है कि सपना के वो साथ में वो चीजें खुले आम हो रही थी और बहुत ज्यादा चीप हो रही थी, वो भी उस टाइम पर हो रही थी क्योंकि सपना अपने मुश्किल दौर से गुजर रही है, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस वजह से सपना को कोई सपोर्ट नहीं था, सपना परेशान थी, इस वजह से सपना ने वो बातें करी। जब सपना वो बातें कर रही थी ना तो उनका बच्चा उनके पास में था, ना वो अपने बच्चों के सामने ये चीजें कर रही थी। प्लस उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि भाई वो परेशान है और चीजें की है। उसके बाद आते हैं निधि की बारी। सपना के कहने और निधि के करने में बहुत ज्यादा फर्क है। सपना ने सिर्फ कहा था, वार्निंग दी थी, बट इन मैडम ने क्या किया, इन्होंने बकायदा सोच समझ के एक लाइव की। अब सोच समझ के मैं क्यों कह रही हूं, एक फोटो यहां पर लगा दूंगी, आप उस चीज को देख लीजिएगा। एक क्लिप यहां पे लगा दूंगी, आप वो चीज देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्लानिंग की गई, किस तरीके से काम किया गया। मुझे नहीं पता इनके साथ कोई था या नहीं था, क्योंकि देखिए अगर आप लाइव शुरू करते हैं ना तो दो तरीके से होती है। एक तो लाइव एकदम शुरू हो जाती है, दूसरा ये कि लाइव शुरू होने में थोड़ा सा प्रोसेस करती है थोड़ा सा, तो वो हो जाती है। तो मुझे नहीं पता इसके पास कौन था या कौन नहीं था, इस लॉजिक पर जाने की भी मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों जरूरत है, नहीं जरूरत है इतना घुसने की, था या नहीं था। इसने ड्रामा क्यों किया, उन चीजों को जाने की जरूरत है। इसने खुद अपने कुछ टाइम पहले जुबीन जी के लिए एक वीडियो बनाई थी, जुबीन वाले चैनल पर। उस वीडियो में इन्होंने साफ बोला कि मेरी सास का इन्होंने सर्टिफिकेट बनवा दिया था कि तो मेंटली परेशान है, उसके बाद मुझे धमकियां मिलती थी। ये सही तरीका है कि भाई कोई किसी को कुछ वो हो तो अपने आप को पागल घोषित कर दो, डिप्रेशन में घोषित कर दो। तो मैं एक बात बता देती हूँ कि भाई डिप्रेशन वाली बात इन्होंने खुद अपने वीडियो में कई बार बोली है कि मेरी जो सास थी वो डिप्रेशन में थी। अब मुझे नहीं पता वो बातें सच थी या अब थी, बट इनके साथ डिप्रेशन में थी, इनके साथ डिप्रेशन में भी थी, परेशान भी थी। उसके बाद में भी इन्होंने उनको काफी ज्यादा हरेस किया है, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, मतलब सोशल मीडिया पर अब तक भी उड़ाती आई है और अभी भी उनके नाम से जो है चीजें की जा रही है। तो भाई समझ जाओ, दूसरे की भी इज्जत है, तुम्हारे अकेले की इज्जत नहीं है। तुम लोगों को तुमको अगर इतना फर्क पड़ रहा है तो दूसरे को भी पड़ता है। फिर इन्होंने ये चीजें बोली, उसके बाद में इन्होंने लाइव पे लाइव और वही उसके बीच में वही मारपीट वाली लाइव आई। अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी प्लानिंग की गई कि भाई मैं अपने आप को इस तरीके से हरकत करूंगी, लोग कहेंगे डिप्रेशन में है, ये तो ये हो जाएगी, मर जाएगी, और लोग डर जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पे दूसरी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करती कि किस बेस पे वो FIR करना चाह रही है और धमकी दे रही है। कोई डिफेमिंग आपकी ऐसी नहीं की है, उसने कुछ ऐसा नहीं किया कि आप उसको इतनी धमकियां दे रही है। उनकी धमकियां भी बहुत गलत थी, लेकिन जो इसने हरकत की ना वो बहुत ही ज्यादा गलत थी, उस चीजों को सपोर्ट मत करो। आज आप सपोर्ट करोगे, कल को फिर वही चीजें की जाएंगी। उन चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। और मैं ये कहना चाहूंगी साइक्लोन आपको कि आप वो या तो वीडियो डिलीट कर दीजिएगा वो वाली लाइव, या फिर उसको प्राइवेट कर दो। आपको जो करना है करो, लेकिन आप उसको अपने चैनल पर मत रखो, क्योंकि अगर वो लाइव ट्वीट हो गई
ट्वीट हो गई, मैं फिर बोल रही हूँ, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप नहीं समझते आपने क्या किया है। आपकी गोद में एक छोटा बच्चा है जिसका आपको केयर करने के अलावा कोई नहीं है। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे और किसी ने 1 मिनट में कंप्लेन कर दी, ट्वीट सही जगह पहुंच गया, पहुंच ही जाएगा, तो फिर आपके बच्चे को भी आपसे ले जा सकते हैं, फिर रोते ही रहना। तो थोड़ी दिमाग से काम लो, ये हरकतें मत करो। और आपको जो अगर ये वार्निंग लग रही है तो लो, करो। आपको ये धमकी लग रही है तो आप धमकी सोच लो, लेकिन ये गलत तरीका मत अपनाओ। आपका बच्चा है आपके साथ में, और ये जिन लोगों को ये कहने लग रहा होगा कि मैं इसको धमकी दे रही हूँ, इसके बच्चे के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि इसका इफेक्ट इसके बच्चे पर पड़ रहा है। और साइक्लोन, तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि आज के बाद तुम ये हरकतें नहीं करोगी ये हरकतें। ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत हो गया। तुम सिर्फ सपोर्ट पाने के लिए ये हरकतें कर रही हो, सबको दिख रहा है, लेकिन ये गलत तरीका है। आप सपोर्ट नहीं पाओगी, ऐसे कोई सपोर्ट नहीं पाओगी। जो 10,000 व्यू आ रहे हैं ना, वो भी आने घट जाएंगे। इन्होंने बिल्कुल प्री प्लान करके वो वीडियो करी है, वो लाइव करी है, सब कुछ किया है। इन्होंने कहा कि मैंने सिर पर जो है परात नहीं थी, वो क्या थी, कढ़ाई भी मारी है। पूछता है भारत, ये सवाल बार बार मेरे पास में आ रहा है, पूछता है भारत, जब कढ़ाई मारी तभी क्यों आपका कैमरा हिल गया? बेचारे कैमरे ने भी धोखा दे दिया। खैर, मजाक की बात नहीं है, अगर कढ़ाई मारती तो बहुत बुरी हालत हो जाती। दूसरी बात ये, जो आपका बर्तन, आप अभी नए बर्तन खरीद के लाई थी अपनी किचन शुरू करने के लिए, आपका बर्तन किसी बर्तन के नीचे रखा हुआ है, अचानक से वो आपके हाथ में कैसे आ गया? बल्कि आप उसको कभी यूज करती हुई नहीं दिखी, कभी आपने इसको यूज ही नहीं किया, क्योंकि आप चावल हमेशा जब भी बनाती है तो कुकर में मोस्टली बनाती है, और वैसे भी बनाती है, तो कभी आपको उसको यूज करते हुए नहीं देखा। तो अचानक से वो कैसे आपके पास में आ गया? यानी प्री प्लान था, आपको पता था हल्का है, या इस वजह से आपने वो शुरू कर दिया? तो ये चीजें मत करो, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। हाँ, बुरा लगा, वो चीजें देख के बहुत बुरा लगा। रात को मैं जब आंखें बंद करी थी, मुझे वही सीन याद आ रहे थे। सोचिए, हमारी पब्लिक की ये हालत है, हमको इस तरीके से डिप्रेशन में ये डाल रही है, हमको इस तरीके से परेशान करी है, तो जो लोग इसको वैसे देखेंगे वो कितने परेशान हो जाएंगे भाई। और उसके बाद ये बैठ गई लाइव करने के लिए दोबारा से, लिपस्टिक लगा के आराम से, जैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ सिर का दर्द नहीं गया। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जब ये लाइव पे लाइव आ रही थी, मैंने कहा यार ये तो नॉर्मल है, हम पागल है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़े, तो आराम से लिपस्टिक लगा के मेकअप करके बैठी हुई है। हम पागल है जो इसके लिए परेशान हो रहे हैं। तब पता चला कि भाई असली पागल हम ही है, ये वही है जो पहले से है, ये नहीं सुधरने वाली। इसके ऊपर मुझे दया आ जाती थी। मैंने कहा चल कुछ भी है, और आज भी मैं बोलूंगी कुछ भी, अपना बच्चा तो पाल रही है। लेकिन आज सुबह इसकी लाइव अगर आप देखोगे ना, जो लाइव अभी ये कर रही थी, उसमें बच्चा था इसका। 10 बजे कौन सा बच्चा स्कूल से वापस आ जाता है, स्कूल ड्रेस में उसको घुमा रही है, बच्चे को भी स्कूल में नहीं भेजती है। तो आप बताइए, ऐसी औरत को कैसे सपोर्ट कर दें? ऐसी औरत को कैसे कहते कि तू सही है? ऐसी औरत को क्यों ना उसके ऊपर रिएक्शन दें? ऐसी औरत को क्यों ना बताएं कि भाई ये गलत है? ऐसी औरत को क्यों ना कहते कि तू सुधर जाए? आप खुद सोचो कि अगर इसका बच्चा इस कंडीशन में इसके साथ में रहा, तो क्या वो बच्चा अच्छी तरीके से पल पाएगा? सिर्फ पैसा कमा के, उसको खाना खिला के, खाना भी टाइम पे नहीं खिला के, फल वगैरह खिला के क्या बच्चा पल जाएगा? उस बच्चे पे कितना इफेक्ट पड़ रहा होगा। जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं ना, प्लीज उनसे मैं ये कहूंगी कि भाई इसको समझाओ। अगर आपको लगता है आपके समझाने से समझ जाएगी तो इसको समझाओ। इसकी फैमिली से कहूंगी कि इनफ, अब थोड़ा ध्यान दे लो, बहुत हो गया। सख्ताई से दो, कैसे दो, कितने ड्रामे करने दो, बट ध्यान दे लो, क्योंकि अब लेवल ऊपर जा रहा है। तो साइक्लोन, आपको भी मैं प्यार से कहती हूँ ये बात कि सुधर जाओ। जो आप कर रहे हो वो अच्छी चीजें नहीं है। किस लिए? चैनल चलाने के लिए, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? आपको कुछ होता है, आपके बेटे को कुछ होता है, आपकी जो आप हरकतें कर रहे हो, पब्लिक में किसी को कुछ होता है, पब्लिक में कोई डिप्रेशन में जाता है, आप जिम्मेदारी लोगे किसी के परिवार की? आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी ले पाओगे? फिर मैं तो कहती हूँ कि इनकी सबकी गलती है। दादा दादी को चीजें दिख रही है कि ये क्या कर रही है, फिर भी वो एक बार एक्शन नहीं लेती, एक बार यूं नहीं कहती कि भाई हम पोते को ले जाएंगे। माँ बाप फिलहाल कुछ नहीं है। अंकुर भैया भी एकदम से कूद के आ गए। वैसे तो अंकुर भैया को बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन कल जहां इनकी लाइव हुई, कल जहां चीजें हुई, अंकुर भैया एकदम कूद के आ गए।
खैर हम तो यही करेंगे कि वीडियो को करते हैं अभी यहाँ पे एंड। साइक्लोन जी सुधर जाओ और मजबूर मत करो ऐसी चीज़ें करने के लिए। धमकी नहीं दे रही हूँ, अभी भी प्यार से समझा रही हूँ। अगर आपकी लाइफ कहीं ट्वीट हो गई तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका चैनल भी चला गया तो आप फिर बच्चे के लिए रोएंगे, मेरा बच्चा ये कर दिया वो कर दिया। तो सुधर जाओ, ये हरकतें ना करो, अपने बच्चे का ध्यान रख लो। और अभी आपको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए इन हरकतों के लिए। और श्रुति जी आपको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इनफ, बहुत हो गया। आप भी बहुत परेशान कर चुकी हो उसे और बहुत ज़्यादा हो गया। वो गिफ्ट वापस कर रही है, आपको चाहिए थे, लेकर और ख़त्म करो ये चीज़ें। थोड़ी सी इंसानियत रख लो और ख़त्म कर दो ये चीज़ें। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।